अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर पाकिस्तानी 786 यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद वीज़े के रिलेटेड कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है। आज़ाद वीज़े का मतलब होता है किसी भी कंपनी से ख़रीदा गया वीज़ा, ना कि उस कंपनी में काम करने के लिए बल्कि आज़ादाना तौर पर काम करने के लिए होता है। आप आज़ाद वीज़ा लेकर किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं और जब आप चाहें वहाँ से छोड़ भी सकते हैं, छोड़ के किसी और कंपनी में जा सकते हैं। और जब आप आज़ाद वीज़े पे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको सैलरी नहीं देती, तो आप एक कानूनी या लीगली तौर पर किसी मुतल्लिका जो अदारा होता है, अथॉरिटी, वज़ारत मेहनत, उससे आप रजू नहीं कर सकते। और अगर आप जिस कंपनी से वीज़ा लेते हैं उसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर आप एक लीगली तौर पर वज़ारत मेहनत जो मुतल्लिका अदारा होता है वहाँ पर रजू कर सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है एक आज़ाद वीज़े का और जो एक कंपनी से लिया गया वीज़ा। लेकिन आपको एक और बात बताऊँ, जो आज अभी 2020 से पहले से ही जो था कि आप आज़ाद वीज़ा लेकर अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वज़ारत मेहनत या मुतल्लिका जो इदारा है दुबई का, उसका कोई भी इंस्पेक्टर आपको किसी दूसरी कंपनी में आज़ादाना तौर पर काम करते हुए पकड़ लेगा तो आपको 50,000 दिरहम का फ़ाइन है और साथ ही साथ उस कंपनी को भी 50,000 दिरहम का फ़ाइन है जिस कंपनी ने आपको जॉब दे रखी है। और आपको साथ ही साथ डिपोर्ट भी किया जा सकता है। मतलब आज़ादाना तौर पर अगर आप किसी नए अजर के पास काम कर रहे हैं आज़ाद वीज़ा लेकर तो दोनों को फ़ाइन होगा, उसको भी फ़ाइन होगा, कंपनी को जो आपको जॉब देगी, और आपको भी फ़ाइन होगा और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और सेकंड, अब ये जो आज़ाद वीज़ा होता है ये सबसे बेटर होता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे रहकर दुबई में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जिनका अपना कोई कारोबार है, जो किसी भी कंपनी में काम नहीं करना चाह रहे, तो ये आज़ाद वीज़ा उनके लिए बेहतर होता है। तो असल में ये आज़ाद वीज़ा होता क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि दुबई में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा दुबई में नहीं होता। ये आज़ाद वीज़ा तब जाके बनता है जब किसी कंपनी से आप वीज़ा लेते हैं और वो कंपनी आपको साथ ही साथ NOC लेटर दे देती है, मतलब नो ऑब्जेक्शन लेटर। जब आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर मिल जाता है तो वो एक आज़ाद वीज़ा कहलाता है। तो अभी जो सिस्टम है, अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा भी है तो दुबई ने ख़ुद एक लीगली तौर पे ये मना कर दिया है, ये फ़ाइन इस पे लगा दिया कि कोई भी बंदा आज़ादाना तौर पर किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता। और अब ज़्यादातर कंपनीज जो डिलीवरी की हैं या कोई भी हैं वो आज़ादाना तौर पर लड़कों को नहीं रख रही, बहुत कम रख रही हैं। तो अभी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आज़ाद वीज़े का एक रुझान जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया, तो दुबई ने एक कानून निकाला है कि अगर आप किसी कंपनी में वीज़ा लेते हैं, वो कंपनी आपको जॉब नहीं दे पाती, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मुतल्लिका इदारा है, मोहरा या तहसील, वहाँ पे जाके तहसील में जाके फ़िज़िकली उसे कह रहे हैं अपना वो डॉक्यूमेंट्स परमिट बनवा सकते हैं। और अगर आप फ़िज़िकली नहीं जाना चाहते, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मोहरा की वेबसाइट पे। तो ये तरीक़ाकार है। मतलब पहले कोई भी परमिट वाला चक्कर नहीं था कि आज़ाद वीज़े वाला बंदा परमिट लेके किसी थर्ड कंपनी में काम कर सकता है नए अजर में, लेकिन अभी ये सिस्टम है। 2020 के बाद ये कानून बना है, मेरे ख्याल 2021 में बना है ये कानून, कि अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है, किसी कंपनी का वीज़ा है और आप वहाँ पे काम नहीं करना चाह रहे हो या वो उस कंपनी के पास जॉब नहीं है, तो आपको वो कंपनी सबसे पहले के प्रोवाइड करे NOC लेटर। उसके बाद आप मोहरा की वेबसाइट पे जाएं या तहसील में फ़िज़िकली जाएं, वहाँ पे जाके आप अपना एक परमिट बना सकते हैं, जो कि परमिट बनता है मेरे ख्याल में 600 दिरहम में परमिट बनता है। और जो 600 दिरहम में परमिट बनता है वो बनवा के आप किसी भी अजर के पास जाके काम कर सकते हैं। तो अभी ये तरीक़ाकार है। इसमें ये फ़ायदा होगा कि जो जिस कंपनी में आप जाके काम करेंगे वहाँ पे जो सैलरी होती है, अगर आप आज़ादाना तौर पर आप किसी कंपनी में पहले काम करते थे तो अगर वो आपको सैलरी नहीं देता तो आप लीगली तौर पर रजू नहीं कर सकते थे किसी भी मुतल्लिका जो इदारा है वज़ारत मेहनत। लेकिन अभी आप रजू कर सकते हैं अगर आपके पास परमिट है। अगर आप बिना परमिट के काम कर रहे हैं तो फिर भी आपको 50,000 दिरहम का फ़ाइन है और साथ में आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, उस कंपनी को भी फ़ाइन होगा। तो ये आज़ाद वीज़ा है दुबई में, इस तरह इनका ये तरीक़ाकार है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं ये परमिट के रिलेटेड भी आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि ये परमिट की टोटल फ़ीस कितनी है और इसके अलावा किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अपने भाई को जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।